नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और इसके अंदर हम देखेंगे जो विड्थ है फ्रिंजेस की, जो हमने डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में डिस्कस किया था, इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, तो उन्हीं की जो विड्थ है उसको भी इसके थ्रू हम निकालेंगे। तो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के अंदर सबसे पहले हम एक फिगर को समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सोर्स है। हमने जाना था कि एक हमारे पास अगर कोहेरेंट सोर्स हो, जैसे कि यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं और यहाँ से जो वेव फ्रंट है वो ट्रैवल करेंगे, इस तरह से वेव फ्रंट ट्रैवल करेंगे। और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक स्क्रीन जिसके ऊपर हमने दो स्लिट बनाए हैं, इसको ए हम देते हैं और इसको बी बोल देते हैं। अब जब ये वेव फ्रंट यहाँ पर टकराएंगे तो यहाँ पर ये जो स्लिट हैं ए और बी, ये भी एक सोर्स की तरह काम करेंगे। यानी कि अब ये जो दोनों हैं ए और बी, ये सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। जैसे पहले एक सोर्स था, इसने यानी कि दो यहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेज को बना दिया, ऐसा हम बोलेंगे। और यहाँ से अब जो रेज जाएंगी वो आगे जाएंगी। यहाँ पर ले लेते हैं एक स्क्रीन। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है हम डी मान लेते हैं, कैपिटल डी, और यहाँ पर कुछ पैरेलल लाइन बना लेते हैं। जैसे ये हमने बना ली, यहाँ पर हम पॉइंट दे देंगे इनको और नाम दे देंगे यानी कि, और यहाँ पर ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये कैपिटल डी है इन दोनों के बीच का। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का, ये ले लेते हैं हम स्मॉल डी है, तो इसको हम मान लेते हैं स्मॉल डी। तो ये कैपिटल डी हमने ले लिया और ये स्मॉल डी ले लिया। यहाँ से इस स्लिट तक का जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये हमने दिखा दी डायमेंशन और यहाँ पर ये दिखा दी। अब यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं। ये जो इनके बीच के बिल्कुल ये सेंटर है, यानी कि ये है इन दोनों के, ये जो डी है यानी कि इसका बिल्कुल बीच का, इसको नाम दे देते हैं ओ। और ये हो गया हमारे पास ई, इसको हम दे देते हैं एफ। तो अब जो रे ऑफ लाइट आएंगी, अब इस सोर्स से भी आएंगी, इस सोर्स से भी आएंगी, और दोनों क्या है हमारे पास कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। तो अब जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी यहाँ पर, वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेंगी कि कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है। और यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस आएगा यानी कि पाथ डिफरेंस बनेगा। जैसे कि मान लीजिए ओ, ये जो है ओ से हमने सीधी लाइन लगाई सी तक। अब ये क्या है, सेंटर है स्क्रीन का, या कहें कि सेंटर के बिल्कुल सामने है। तो ए से अगर कोई रे यहाँ पर आए और बी से कोई रे यहाँ पर आए, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा, यानी कि वो सेम समय पर यहाँ पर पहुंचेंगी, सी पर पहुंचेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो सी पर होगी। लेकिन इसी तरह से हम कोई और पॉइंट लें, जैसे ई लें, एफ लें, तो वहां पर अलग अलग जो है हमें समय पर अलग अलग रे मिलेगी। अब जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट हम मान लेते हैं P, यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर A से कोई रे आई। अब B से भी यहाँ पर मान लीजिए कोई रे पहुंचे। अब यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस बनेगा, अब यहाँ पर देखिए A से P पर जब रे जाएगी तो जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन B से अगर P पर जाएगी तो उसको थोड़ा समय लगेगा इसी P पॉइंट पर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो हम ले लेते हैं। पहले तो हम यहाँ से C से और P तक की जो दूरी है उसको x मान लेते हैं, और यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन टू वेव्स अराइविंग एट P, इस P पॉइंट के ऊपर, वो क्या होगा, ये BP जो है वो ज्यादा होगा, AP कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, BP माइनस AP हो जाएगा। इतना क्लियर है। देखिए हमने जाना कि A से C पर और B से C पर आई तो कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं था, वहां पर लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, हमें ब्राइट फ्रिंज मिली। लेकिन कोई और पॉइंट लें, जैसे मान लीजिए P पॉइंट हम ले रहे हैं, तो वहां पर हमें पाथ डिफरेंस मिलता है दोनों रेज के अंदर। तो क्या रिलेशन निकलती है वो हम अब देखेंगे। तो BP माइनस AP हमने लिख दिया। अब AB जो है यहाँ पर देखिए, AB किसके बराबर है, इस EF के बराबर है, और ये दोनों किसके बराबर है, स्मॉल d के बराबर है। और जो यहाँ पर AE है या फिर आप BF कह लीजिए, ये सारे जो है कैपिटल D के बराबर है। इतना भी क्लियर है। जो PE है, अब यहाँ पर देखिए P से E तक का अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो वो कितना आएगा, क्योंकि A से यहाँ पर लाइट गई है इस सोर्स से, यहाँ पर PE की बात कर रहे हैं, PE की, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास PC माइनस EC, यानी कि PC में से इस EC को घटा दें।
अब ये जो ई सी होगा ये कितना होगा, अब देखिए ये जो है पूरा डी है, अगर हम इसका हाफ की बात कर दें, ये इसकी बात कर ले, ये कितना होगा हमारे पास d/2 होगा। तो ये पूरा कितना है x, ये कितना है d/2 यानी कि x माइनस d/2 हम इसको लिख देंगे यहाँ पर। ये PE क्या आ गया x माइनस d/2। इसी तरह से P से F तक की अगर हम दूरी देख लें तो यहाँ से यहाँ तक ये x है, जैसे ये पूरा d था, ये d/2 था, तो नीचे भी कितना होगा d/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस d/2, तो इसको हम लिख देंगे x प्लस d/2। अगर हम यहाँ पर BP को निकालें, अब देखिए यहाँ पर ये अगर हम ट्रायंगल ले ले BP और F, ये वाले ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने कौन सी ट्रायंगल ले ली BP और F, यानी कि ये हमने लाइन ली, उसके साथ ये ट्रायंगल बन रही है, B से जो P पर रे जा रही है और ये लाइन के साथ BPF। इसके अंदर क्या होगा, ये BP हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा और इसका स्केयर जो है इसके स्केयर और इसके स्केयर के प्लस के बराबर होगा। अब यहाँ स्केयर था तो यहाँ पर अंडर रूट यानी कि हाफ हम ले लेंगे। इतना क्लियर है। उसके बाद जो BP है और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं BP की। अब यहाँ पर ये वैल्यूज रख देते हैं। BF जो है यहाँ से कितनी दूरी है, ये D के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है तो D स्केयर, और PF किसके बराबर है, PF हमारा हो जाएगा x प्लस d/2 का स्केयर। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ अब हम डी स्केयर को कॉमन ले लेते हैं, तो डी स्केयर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट था तो बाहर डी आएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा, 1 प्लस ये डिवाइड में ये क्या आ जाएगा, डी स्केयर आ जाएगा। इतना क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, अब हम यहाँ पर ये हाफ जो है बाहर पावर है, इसको हम बाइनोमियली एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो 2 हमने लिखा है स्केयर है इसका ब्रैकेट का स्केयर। तो बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस ये 1/2 इसके आगे आ जाएगा, 1/2 x प्लस d/2 d का स्केयर और इसका स्केयर। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने बाइनोमियली इसको एक्सपेंड किया, या इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, याद रखना है। तो फिर ये हमारे पास BP की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, B से P तक की वैल्यू, यानी कि ये डिस्टेंस आ गया। अब हमें AP को निकालना है, क्योंकि हमें ये पाथ डिफरेंस निकालना है। BP हमने निकाल लिया, AP को निकाल लेते हैं। सेम इसी तरह से अब हम क्या लेंगे, APE, ये वाली ट्रायंगल लेंगे APE, और इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या लेंगे, AP जो होगा AE स्क्वायर प्लस PE की स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर हम यहाँ पर देखें इस ट्रायंगल से AP का स्क्वायर AE और EP के स्क्वायर के बराबर आएगा, तो ये आ गया। अब AE और PE की वैल्यू पुट कर देते हैं। AE हमारे पास कितना है, A से E तक ये D है, और जो PE है वो कितना है हमारे पास, x माइनस d/2। ये देखिए x माइनस d/2, तो वैल्यू पुट कर देंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। अब डी स्क्वायर को फिर से कॉमन ले लेंगे बाहर, तो d आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 1/2 था। अब यहाँ पर ये 1 प्लस ये आ गया और उसका स्क्वायर। अब इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर लेंगे दोबारा से, 1/2 आगे आ जाएगा, और ये जो है AP की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब BP की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, ये वैल्यू आई, और AP की वैल्यू भी आ गई है, तो BP माइनस AP हम पाथ डिफरेंस को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं BP माइनस AP की जगह BP की वैल्यू पुट कर दी और AP की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो 2D स्क्वायर है, नीचे 2D स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। D तो बाहर था ही, 2D स्क्वायर बाहर आ जाएगा इस तरह से, और ये देखिए यहाँ पर 1 प्लस का है और ये जो है माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, x प्लस d/2 का स्क्वायर बचा माइनस x माइनस d/2 का स्क्वायर बच गया, यानी कि सिर्फ ये बच जाएगा, बाकी हम सारा बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पर जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो 1/2d बच गया, और यहाँ पर जब हम इसको ओपन करेंगे a प्लस b का स्क्वायर और a माइनस b का स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब x का स्क्वायर जो है यहाँ माइनस का x का स्क्वायर आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, d/2 का स्क्वायर और यहाँ पर जो स्क्वायर आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, इसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार, कि जैसे ये आएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, d स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, प्लस 2x d/2 आएगा, यही आएगा। ये तो इसका हमने ओपन किया। अब यहाँ पर माइनस कर लेते हैं और ब्रैकेट में ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 आ गया, और माइनस क्या आ जाएगा, 2x d/2, यही आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये xd बना और ये भी xd बना जब हमने कैंसिल आउट किया। अब देखिए
ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस अंदर जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। ये प्लस का डी स्क्वायर बाई 4 है, ये माइनस का डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा जब अंदर जाएगा। ये प्लस का एक्स डी है और ये माइनस का एक्स डी है, जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2xd। यही हमारे पास यहाँ पर आएगा 2xd। इसको फर्दर कैंसिल आउट करेंगे जब, तो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास xd बाई डी आ जाएगा, xd बाई डी। तो ये हमारे पास बना क्या, ये आया है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस तो हम पहले भी निकाल चुके हैं। पाथ डिफरेंस हमने पढ़ा था ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, क्या था वो n लैम्डा के बराबर था। डार्क फ्रिंजेस के लिए वो क्या था 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर था, आपके याद हो अगर। तो यहाँ पर हमने पाथ डिफरेंस निकाला था, तो यहाँ पर हमने पाथ डिफरेंस को निकाला था, यानी कि x की वैल्यू ये थी हमारे पास, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये डार्क फ्रिंज के लिए। यहाँ पर ये पाथ डिफरेंस आया है और इसके लिए जो है ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बराबर इसको रखकर देखते हैं हमें क्या मिलता है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले ब्राइट फ्रिंज की। अब जो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने देखा था कि जो पाथ डिफरेंस था किसके बराबर था, n लैम्डा के बराबर। यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आया है वो क्या आया है हमारा, वो आया है xd बाई डी के बराबर, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये n लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को निकालें तो वो क्या आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी n लैम्डा डी बाई डी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, 0, 1, 2 इस तरह से n तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू को रख लेते हैं, यानी कि n की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी लैम्डा डी बाई डी, क्योंकि n को हमने 1 रख दिया। 0 रखेंगे तो 0 ही आएगी। अगर n की वैल्यू को हम 2 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 लैम्डा डी बाई डी, ये आएगी। और अगर n की वैल्यू को हम n ही रखते हैं, यानी कि n लास्ट रखते हैं फ्रिंज, तो ये क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास n लैम्डा डी बाई डी, ये आ गई। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आ गई कि जो ब्राइट फ्रिंज कहाँ कहाँ पर आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं डार्क फ्रिंजेस की। डार्क फ्रिंजेस के लिए अब जो ये xd बाई डी है वो किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को निकालते हैं, इस x की वैल्यू को निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2n-1 और यहाँ पर ये आ जाएगा लैम्डा डी बाई 2, यानी कि ये d ऊपर चला गया और यहाँ पर ये स्मॉल d, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू को क्या रखेंगे, याद रखना है 0 नहीं रखना, क्योंकि माइनस में आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 2 से इस तरह से n तक रख सकते हैं। अब यहाँ पर 2n+1 ले सकते थे तो 0, 1, 2 आप n की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन -1 हमने लिया है तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे वैल्यू। तो n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी लैम्डा डी बाई 2d, ये आ गई। इसी तरह से n की वैल्यू को अगर हम 2 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 2 4, 4 में से 1 को घटाएंगे यानी कि 3 लैम्डा डी बाई 2d, ये आ गई। इसी तरह से n की वैल्यू को n रख दे तो x की वैल्यू यही आ जाएगी, सेम आ जाएगी, यानी कि 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, यही आ गई। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, देखिए ये जो है लैम्डा डी बाई डी थी, ये क्या है उसका हाफ है, यानी कि अगर हम यहाँ पर डार्क फ्रिंज की बात कर लें, डार्क फ्रिंज जो है हमारे पास हाफ है वेवलेंथ की, डी बाई डी तो है ही। फिर ये है लैम्डा डी बाई डी, यानी कि ये तो कंप्लीट है, तो यहाँ पर ये आ गई ब्राइट फ्रिंजेस। ये क्या है हमारे पास लैम्डा डी बाई डी, यानी कि पहले हाफ फिर 1। अब इसमें फिर से हाफ जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगी यहाँ डार्क फ्रिंज, यानी कि इसमें अगर आप हाफ जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3/2 लैम्डा डी बाई डी, 3/2 लैम्डा डी बाई डी। ये कैसे आया, जैसे 1 के अंदर हाफ जोड़ के देख लें, 1 प्लस हाफ ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3/2, 1 प्लस हाफ करेंगे यानी कि 2 1 2 + 1 3/2 आ जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पर रखी है। अगर इसमें फिर से हाफ को जोड़ देंगे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, यानी कि इसके बाद हमें मिलेगी 2 लैम्डा डी बाई डी, तो यहाँ पर आ जाएगी 2 लैम्डा डी बाई डी, ये वाली जो ये वैल्यू है। अब हम क्या देख रहे हैं कि डार्क आई, फिर ब्राइट आई, फिर डार्क आई, फिर ब्राइट फ्रिंज आई, तो इस तरह से फ्रिंजेस आ रही हैं, यानी कि इन बिटवीन आ रही है। डार्क, 2 डार्क के बीच में एक ब्राइट आ रही है, 2 ब्राइट के बीच में एक डार्क फ्रिंज आ रही है। इतना क्लियर है, ऐसे ही चल रही है।
तो अब यहाँ पर अगर हम इनकी विड्थ की बात करें, हमें इनकी विड्थ निकालनी हो, तो दो जो ब्राइट फ्रिंज है उनके बीच में डार्क फ्रिंज है, यानी कि वही उसकी विड्थ होगी। तो उसके लिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने xn की वैल्यू निकाली, उसमें से अगर हम एक पीछे वाली जो फ्रिंज है xn-1, जो यानी कि इन जो दो ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, एक तो xn लास्ट वाली और जो उससे पहले बनी xn-1, जैसे मान लीजिए ये एक ब्राइट फ्रिंज है और ये एक ब्राइट फ्रिंज है, तो ये जो है उसका पाथ डिफरेंस और ये xn-1 इसका, इनको दोनों को माइनस कर दे तो इनके बीच में जो फ्रिंज है वो कौन सी है, डार्क फ्रिंज है, उसकी विड्थ आ जाएगी। वही हम निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको बीटा लिख देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब xn की वैल्यू क्या है, यानी कि जब n पुट करेंगे तो n लैम्डा d/d आएगा, इतना क्लियर है। माइनस जब n-1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, n-1 लैम्डा d/d आएगा, यही आएगा। और जब यहाँ पर n को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर ये क्या है, n लैम्डा d/d आ गया, माइनस n को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, ये आ गया n लैम्डा d/d, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लैम्डा d/d, यानी कि हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, जैसे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, बस लैम्डा d/d बचा, यानी कि जो इसकी विड्थ होगी वो डार्क फ्रिंज की इतनी होगी। अब बात कर लेते हैं डार्क फ्रिंज की। अब इसके अंदर देखिए, यानी कि दो डार्क फ्रिंज ले लें इस तरह से, ये डार्क फ्रिंज ले लें और बीच में क्या रहा आएगी, इनके ब्राइट फ्रिंज आएगी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बीटा डैश और यहाँ पर ले लेते हैं x-n-, यहाँ पर ले लेते हैं x-n-1। तो अब यहाँ पर भी वही वैल्यू पुट कर लेते हैं जो हमारे पास आएंगी। तो वो क्या आएगी, अगर हम जो है n पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 2n-1 λ/2, यही था हमारे पास, और d/d माइनस ये क्या आ जाएगी हमारे पास। अब n की जगह हमें क्या पुट करना है, n-1, तो इसलिए यहाँ n-1 लिखा, -1, और यहाँ पर ये क्या है इसके साथ लैम्डा d/2d, यही आ जाएगी। सेम उसी तरह से करना है। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 2 को जो है हम इसी टर्म में बना लेंगे 2n-1। तो यहाँ पर देखिए अगर इसी टर्म को हम सोल्व करें तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 2n-2 आएगा जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लेकिन हम 1 लिख लेते हैं और -1 को बाहर ले लेते हैं, और -1 पहले ही है बाहर, ध्यान से देखिए, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई किया 2n-2 आया, -2 को हमने -1 और -1 अलग अलग लिख लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 पहले ही है बाहर, तो इस तरह से लिख लिया ताकि हम ये टर्म बना सकें और कट आउट हो सके। लैम्डा d/2d आ गया, इसके साथ ये जो है अभी मल्टीप्लाई होगा, ये अलग है, तो ये अलग है। तो अब देखिए ये क्या आ गया, 2n-1, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टर्म क्या आ गई हमारे पास, 2n-1 और लैम्डा d/2d, लैम्डा d/2d, एक तो टर्म ये बन गई। अब ये -1 है, -1 है, -2 आ जाएगा, और ये बाहर माइनस भी है, तो यानी कि अगर इसके बाहर माइनस लगाएंगे तो माइनस का आएगा, और ये माइनस जब इसके साथ जाएगा -2 के साथ तो ये प्लस का हो जाएगा, +2 लैम्डा d/2d, यही आ गया। अब ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये जो था 2n-1 लैम्डा d/2d, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये इससे हो गया, और ये जो है हमारे पास बचा क्या, लैम्डा d/d बचा। तो यहाँ पर यानी कि जो b डैश की वैल्यू आई वो क्या आई हमारे पास, लैम्डा d/d आई, यानी कि जो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज है वो आई। अब यहाँ पर डार्क फ्रिंज की विड्थ देखें वो भी इतनी थी, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ देखें वो भी इतनी थी, यानी कि ये जो डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनेंगी इक्वल विड्थ की बनेंगी, जो भी स्क्रीन के ऊपर बनेंगे। तो इस तरह से हम विड्थ को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो विड्थ है ब्राइट फ्रिंज की और डार्क फ्रिंज की हम इन रिलेशन से निकाल सकते हैं, और हमें पता चला कि वो इक्वल विड्थ की होती हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।